जय श्री कृष्णा एवरीवन। जैसे कि आज मंगलवार है और मंगलवार को मैं हनुमान जी का पाठ करती हूँ, जो कि मैं आप सभी को विधि बताने जा रही हूँ। ये मेरे हनुमान भैया जी हैं और ये मैंने जो है जल रखा है उनके सामने, प्रसाद रखा है। प्रसाद में मैंने आटे की पंजीरी रखी है और घी का दीपक जलाया हुआ है उनके सामने। ये विधि मंगलवार से आपको शुरू करनी है, 11 दिन तक, मंगलवार से 11 दिन तक शुरू करनी है। और ये लोटे का जल मैंने रखा हुआ है यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हैं कि इस पे 2 जल दिखाई दे रहे हैं ग्लास में, तो एक मम्मी ने करा हुआ था और एक मेरा था, जिसे हमें इस जल को जिस दिन हम पाठ कर रहे हैं, पाठ करने के अगले दिन सवेरे हमें पीना होता है। और ये लोटे का जल जो होता है, ये लोटे का जल हमें किसी पौधे में डाल देना होता है। और अगर हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए कर रही है तो इस जल को जो है दोनों लोग पी लें, नहीं तो जो इंसान अपने लिए कर रहा है, ये किसी के लिए कर रहा है, उसको पिला दें। और ये जल सवेरे पौधे में डाल दिया जाता है, जो है लोटे वाला जल, याद रखिएगा, लोटे वाला जल पौधे में डालना है। और जो ग्लास वाला जल है वो जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, उसे पिलाना है। और शुरू में जब पहले दिन हम संकल्प लेते हैं तो लोटे का जल हमें हाथ में ले करके, भगवान का स्मरण करके, अपना नाम, अपना गोत्र, समय, स्थान सब भगवान के सामने बोलते हुए संकल्प लेना है, अपनी मनोकामना रखनी है, संकल्प लेना है कि मैं इस वजह से 11 दिन का संकल्प कर रहा हूँ, और भगवान के सामने वो जल छोड़ के उनके चरणों में और अपने माथे से लगा लेना है। इसके बाद में हमें जो है अपना पाठ शुरू करना है। पाठ शुरू करने से पहले 11 बार श्री राम जी का नाम लेना है। और समय या तो इसको सुबह करें 6 से पहले या शाम को 6 के बाद। इसके बाद हमें जो है श्री राम स्तुति पढ़नी है। इसके बाद हमें हनुमान चालीसा पढ़ना है। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद हमें जो है संकट मोचन हनुमान अष्टक जो है हमें वो पढ़ना है। और एक बात जो मैं भूल गई हूँ वो मैं आपको यहाँ बता दूँ, हनुमान चालीसा पढ़ते टाइम जो यहाँ तुलसीदास सदाहरी चेरा है, यहाँ तुलसीदास की जगह अपना नाम लेना है। जैसे कि मेरा नाम निशा है तो मैं निशा दूंगी, निशा दास। इसके बाद हमें जो है हनुमान जो है अष्टक पढ़नी है, संकट मोचन हनुमान अष्टक। उसके बाद हमें बजरंग बाण का पाठ करना है। और बजरंग बाण के पाठ के बाद हमें आरती करनी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आरती के लिए जो है घी का दीपक रखा है। और आरती करने के बाद में हम जो है क्या बोलते हैं, दीपक को शांत किया जाता है, जल घुमा करके फिर भगवान को हमें आरती दिखानी है। और हमें खुद भी आरती जो है उसके बाद ले करके, और हमेशा जब भी याद रखिएगा, जब भी हम जिस आसन पर बैठे हैं उस आसन को जब हम छोड़ते हैं तो थोड़ा सा जल ले करके हाथ में और आसन के नीचे रख के और हमेशा माथे पे टीका लगा करके उठना चाहिए। नहीं तो बोलते हैं कि जितना भी हमने जो पुण्य होता है वो इंद्रदेव ले जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो 11 दिन तक हमें ये लगातार ये पाठ करना है। जैसे हमने मंगलवार से स्टार्ट किया है तो उस दिन से लेकर के लगातार 11 दिन तक का हमें ये पाठ करना है। और ट्रस्ट मी कि जो भी आप मांगते हैं भगवान से, भगवान ज़रूर पूरा करते हैं, सारे काम बनते हैं। और ये जो जल है, इस जल को पीने से जो भी रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और एक बात ज़रूर बोलूँगी कि जब हम ये पढ़ रहे होते हैं, हम जब भी जैसे हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो पाठ करते वक्त हमें जो है बीच बीच में इस जल को भी देखना है, जो जल हमें पीना है उस जल को भी हमें देखना है। और मैं बार बार आपसे ये बोलूँगी कि ये जो जल है
इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और बहुत बोलेंगे कि चमत्कारी जल है। मतलब बीमार व्यक्ति को पिला दें तो बीमार व्यक्ति से मतलब सही हो जाएगा। बहुत से आपके काम हो जाते हैं अगर आप मन्नत मांग करके और 11 दिन का जो है आप ये पाठ करते हैं संकल्प ले करके।